हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरजे स्टडीज। अभी तक हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा है। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी और आप अपनी स्टडीज मेरी वीडियोस के थ्रू कंटिन्यू कर पा रहे होंगे। आगे चलते हैं। आज नया टॉपिक दैट इज क्राउन रूल। उसमें हमारे पार्ट 3 हमको डील करना था, जिसमें हमें 2 एक्ट्स पढ़ने थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। बोथ दीज एक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस एक तरीके से ये समझ लें हम कि ये जो एक्ट है ये एक तरीके से नींव का काम कर रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए नींव का काम कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि जो पहले के एक्ट है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर पहले के एक्ट्स नहीं होते तो हम यहां तक नहीं पहुंच पाते। आज हम यहां तक हैं तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के 1935 के। That it is a milestone towards a responsible government in India. Then कुछ इसका basic feature first है that it provided for the establishment of all India Federation consisting of provinces and princely states as units. इसमें 3 लिस्ट क्रिएट करी थी, that is फेडरल लिस्ट जो कि सेंट्रल के कंट्रोल में थी, जिसमें 59 आइटम्स थे। सेकेंड इज प्रोविंशियल लिस्ट, ये प्रोविंसेस के कंट्रोल में थी, इसमें 54 आइटम्स थे। थर्ड लिस्ट इज कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें 36 आइटम्स थे। बट फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग एज द प्रिंसली स्टेट्स डिड नॉट जॉइन इट। ओके, देन आगे सेकंड फीचर देख रहे हैं हम। सेकेंड फीचर है इट अबॉलिश्ड डायरकी इन द प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी in its place. Third is it provided for the adoption of diarchy at the center. यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाना कि एक बार अबॉलिश कर रहे हैं और एक बार अडॉप्ट कर रहे हैं। अबॉलिश किया है हमने प्रोविंसेस के अंदर और अडॉप्ट किया है हमने सेंटर के अंदर। ठीक है, मेक इट क्लियर। इट इंट्रोड्यूस्ड बाइकैमरलिज्म इन 6 out of 11 प्रोविंसेस। बाइकैमरलिज्म से हम मतलब समझ चुके थे अपर हाउस एंड लोअर हाउस। नेक्स्ट इज इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ communal representation by providing separate electorates for depressed classes. Next is it abolished Council of India established by Government of India Act
1858. Next is it extended franchise. Franchise means providing of voting rights. To the population. Got it? आगे चलते हैं. Eighth feature, it provided for the establishment of Reserve Bank of India to control the credit of the country. Credit of the country. Next feature is it provided for the establishment of Federal Public Service Commission, Provincial Public Service Commission, and Joint Public Service Commission. Next, it provided for the establishment of Federal Court, which was set up in 1937. ये सारे फीचर्स हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थे. आगे देखते हैं. सेकेंड वन वॉज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है. यहीं पे लॉर्ड माउंटबेटन ने सारे प्रोविजंस बनाए थे और उन्होंने बोला था कि इस वाली डेट को आपको 15 अगस्त को आपको इंडिपेंडेंस मिल जाएगी. तो थोड़े से इसका इंट्रो देख लेते हैं. सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस एक्ट के. लाइक ऑन February 20, 1947, British Prime Minister Clement Attlee declared that British rule in India would end by 30th June 1948, after which the power would be transferred to the responsible Indian hands. इस डेट को डिक्लेयर किया ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली ने कि 30 जून तक 1948 तक वो लोग अपना ब्रिटिश का रूल एंड कर देंगे और इंडियन हैंड्स के अंदर सारी पावर्स ट्रांसफर हो जाएंगी. बट इतना इजी तो था नहीं इंडिपेंडेंस मिलना. बट नेक्स्ट ये हुआ, मुस्लिम लीग जो बनी हुई थी पहले से, उन्होंने पार्टीशन के लिए डिमांड कर दी कि हमें 2 डोमिनियंस चाहिए, एक इंडिया चाहिए
और एक पाकिस्तान चाहिए फॉर मुस्लिम्स, राइट। ऑन 3 जून 1947 British government made it clear that constitution framed by Constituent Assembly ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी 1946 में आई थी, तो उन्होंने पहले डिक्लेयर कर दिया कैन नॉट अप्लाई टू दोज पार्ट्स ऑफ द कंट्री विच वर अनविलिंग टू accept it. जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, दोज प्रोविंसेस एंड स्टेट्स जो नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं, वो नहीं करेंगे उसको एक्सेप्ट। और दो डोमिनियंस का हमने बता ही दिया, बात कर दी है कि इंडिया और पाकिस्तान के लिए दो डोमिनियंस बनेंगे जिनके दोनों के कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग होंगे। नेक्स्ट इज इस सेम डेट को 3 जून 1947 को ही लॉर्ड माउंट बेटन ने, जो कि उस टाइम के वाइस रॉय थे, देन वाइस रॉय ऑफ इंडिया, पुट फोर्थ द पार्टीशन प्लान। उन्होंने अपना पार्टीशन प्लान प्रेजेंट किया, विच इज नोन एज माउंटबेटन प्लान, and this plan was accepted by the Congress this plan, Mountbatten plan was accepted by Congress and Muslim League. Immediate effect was given to this plan by enacting Indian Independence Act. माउंटबेटन प्लान को ही हम बेसिकली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सब। नाउ वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स द बेसिक फीचर्स ऑफ दिस एक्ट। First one is it ended British rule in India and declared India a sovereign state. From 15th August 1947। सॉवरिन का मीनिंग हम जब प्रियम्बल पढ़ेंगे वहां डिस्कस करेंगे। ओके, इट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएटेड
two dominions, two independent dominions. That is India, and other one is Pakistan. Third feature is it abolished the office of Viceroy and provided for each dominion a Governor General. Which was to be appointed by British King. And His Majesty's government in Britain will have no control over it. His Majesty's government in Britain will have no responsibility, towards these dominions. Next one is it empowered constituent assemblies of two dominions, that is India and Pakistan, to frame and adopt any constitution for their nations. And repeal any act of British Parliament. ब्रिटिश अभी तक के जितने भी एक्ट्स हैं उनको रिपील कर सकते हैं और अपना खुद का एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, अलग अलग दो कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं. नेक्स्ट इज fifth, it empowered constituent assemblies of two dominions to legislate for their respective territories till the new constitution was drafted. Till the new constitution were drafted. And enforced. Next is it abolished the office of Secretary of State for India. And transferred its powers, its functions and functions
to the Secretary of State for Commonwealth Affairs. Next is, it proclaimed the lapse of British paramountcy over the Indian princely states. And treaty relations with tribal areas. And treaty relations with tribal areas from 15th August 1947. Next is, it granted freedom to Indian princely states to join any of the dominions, either India or Pakistan, or to remain independent. इस वाले प्रोविजन की वजह से हमारा जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद एंड जूनागढ़, इन तीनों ने अलग रहने का फैसला किया था। बट बाद में जब हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रिंसली स्टेट्स को सबको मर्ज करके एक पूरे स्टेट्स में कन्वर्ट किया, तब हैदराबाद और जूनागढ़ को भी मिक्स कर लिया। और जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस आपको अभी पता ही होगा, इन 2019 आर्टिकल 370 में क्या क्या चेंजेस आए हैं। फर्दर हम इसे भी फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। Next is, it provided for the governance of each of the dominion till the new constitution were framed. It deprived the British monarch of his rights to veto bills or ask for reservation of certain bills. Next is, it designated Governor General of India as constitutional head of the state. Head of the state. स्टेट का मीनिंग एक कंट्री है। इट डज नॉट मीन कि जो आज हमारे स्टेट्स चल रहे हैं, जो 28 स्टेट्स डिवाइड हुए हैं, 29 स्टेट्स डिवाइड हुए हैं, उससे मतलब नहीं है। स्टेट मीन्स एक कंट्री, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। इट ड्रॉप्ड
the title of Emperor of India from the royal titles of the King of England. Last, it discontinued the appointment to civil services and reservation of posts और जो 15 अगस्त से पहले के जो सिविल सर्वेंट्स थे, सिविल सर्विसेज में अपॉइंटेड, उनको सेम बेनिफिट्स मिलेंगे टू विच दे वर एंटाइटल्ड टू, to which they were entitled to. ये तो सारे फीचर्स हो गए हैं हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के। फाइनली at the midnight of 14th and 15th August 1947, British rule came to an end. British rule came to an end and power was finally transferred to India and Pakistan. पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने इस रात को एक स्पीच दी थी, ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी। बहुत अच्छी स्पीच है, इसका आपको YouTube पर वीडियो मिल जाएगा, आप इसको जरूर देखना, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन फर्स्ट गवर्नर जनरल बने इंडिया के। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी फॉर्म हुई 1946 में और ये ही हमारी पार्लियामेंट बनी ऑफ इंडियन डोमिनियन, पार्लियामेंट ऑफ इंडियन डोमिनियन। आज हम इतना ही देखेंगे। आज हमारी वीडियो का जो अभी तक पार्ट चल रहा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, आज यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करने वाले हैं। अब एंड में थोड़ा सा पुरानी वीडियोस का थोड़ा सा अपन बेसिक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको चीजें रिकॉल हो जाए एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू मेमोराइज द थिंग्स वेरी इजीली। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा हमने, 1857 का हमने रिवोल्ट देखा था, दैट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। सॉरी 1857 का हमने रिवोल्ट देखा था, इसको सिपॉय म्यूटिनी बोला था हमने। इस रूल के बाद हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो कंपनी रूल
एंड अदर वन वॉज क्राउन रूल। कंपनी रूल 1773 से लेकर 1858 तक चला एंड क्राउन रूल 1858 से लेकर 1947 तक चला। इसमें हमने इसको 4 एक्ट्स के में डिवाइड किया। फर्स्ट वन वाज रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बीच में यहाँ पर एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था बट उसका ज्यादा रेफरेंस नहीं है, हिस्ट्री में आपको इसका रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट वन वाज पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट देखा था हमने 1833 एंड चार्टर एक्ट हमने देखा था 1853। ठीक है, यहां हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 देखा था। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 3 देखे थे, एक तो 1861 का, एक 1892 का, एक 1909 का। इसको हम मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, 1909 को। फिर हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 देखा था, इसको मॉन्टेक चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं। हमने साइमन कमीशन देखा था 1927 का, कम्युनल अवार्ड देखा था 1932 का एंड आज हमने 2 रिमेनिंग एक्ट्स देखे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आपको सब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा एंड आप आज के इस रिवीजन से चीजों को मेमोराइज भी कर पा रहे होंगे। आगे मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।